हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग जीएस के अंतर्गत जो भारतीय राज्य व्यवस्था होता है यानी इंडियन पॉलिटी, उसका आज हम लोग पूरे सिलेबस के साथ अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो किस किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक अनइम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पहले हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देंगे, उसको देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे पढ़ना है। तो पहले हम लोग चलते हैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, उस सिलेबस को देखते हैं जहाँ से हमको अध्ययन करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसमें 10 टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक 10 है। 10 टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्जाम का देख लीजिए, बिहार एसएससी हो, सचिवालय हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं 10 टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इसमें जो भी और क्वेश्चन बनते हैं वो अन्य टॉपिक से भी आते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो पहले इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि कौन से वो टॉपिक है। तो पहला जो इसका टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद है संविधान के स्रोत, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। पहले आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे सबका हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद है नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, फिर मूल कर्तव्य, छठा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सातवां आपात उपबंध, आठवां संविधान संशोधन, नौवां न्यायपालिका। अब हम न्यायपालिका में 3 पार्ट बांट दिए हैं। एक है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय और तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद जो अंतिम टॉपिक है वो सरकार है। ये सबसे लंबा टॉपिक है। इस 10 टॉपिक में 2 टॉपिक ऐसा है जो सबसे विस्तृत टॉपिक है, एक सरकार और एक न्यायपालिका। तो अगर हम सरकार को हम देखते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। पहला है संघ सरकार। संघ सरकार को हम लोग केंद्र सरकार भी लिख सकते हैं, केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को 2 भाग में बांट लिए हैं, एक संघीय कार्यपालिका और दूसरा है संघीय विधायिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर महान्यायवादी। संघीय विधायिका के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा आता है। उसके बाद हम चलते हैं राज्य सरकार, जो हर एक राज्य में से सरकारें बनती हैं, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि राज्य सरकार को भी 2 पार्ट में बांट लिए हैं। जैसे केंद्र सरकार को 2 भाग में बांटे हैं, संघीय कार्यपालिका और संघीय विधायिका, उसी तरह से राज्य सरकार को भी 2 भागों में बांट लिए हैं। पहला है राज्य कार्यपालिका और दूसरा है राज्य विधायिका। राज्य कार्यपालिका के भी अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, और राज्य विधायिका के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा। क्योंकि इस ग्राफ से हम लोग समझने में इसको आसानी होगी, जिस तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका है, संघीय विधायिका है, उसी तरह से राज्य सरकार के अंतर्गत भी राज्य कार्यपालिका और राज्य विधायिका है। दोनों में समानताएं बहुत ज़्यादा है, असमानताएं भी हैं, लेकिन समानताएं ज़्यादा है। तो इसको हम लोग इसलिए एक जगह रख लिए हैं क्योंकि पढ़ने में, समझने में आसान हो। उसके बाद स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार भी 2 प्रकार का होता है। पहला है पंचायती राज और दूसरा है नगरीय प्रशासन, जो हम लोग 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये था आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था से। इसके अलावा अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे अगर हम बात करें वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, मतलब जितने भी आयोग हैं, अनुसूचित जाति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बहुत सारे आयोग हैं, महिला आयोग, उस सारे आयोग या और भी अन्य टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नहीं है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए
हम लोग को पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना है। पहले इसको हम लोग कवर कर लेंगे, मतलब 1 टॉपिक से लेकर 10 टॉपिक तक पहले इसको हम लोग कवर करेंगे। इसको मैं डे बाय डे आप लोग को बताते जाऊंगा और आप लोग इसको नोट करते जाइए। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज आप लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें। अब हम लोग इसको प्रतिदिन एक एक टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे और मेरा ये टारगेट है कि पॉलिटी बहुत कम समय में पॉलिटी का हम तैयारी कर सकें। पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सब में पॉलिटी के क्वेश्चन वो देखेंगे कि किस टाइप से, किस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं और उसको हम देखेंगे किस टॉपिक से आते हैं और उसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो इस तरह से आप लोग ये पूरा ये देख लीजिए आप लोग 10 टॉपिक। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा और कल से पहला जो टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास, कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारे टॉपिक हम लोग कवर कर जाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग की ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं, आज के बस इतना ही। कल एक फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।